नमस्कार, मैं पंडित गणेश ठंगवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा YouTube चैनल ज्ञान धर्म संगम पर। तो दोस्तों, जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे कि मेरा प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, प्रायः आपने देखा होगा कि गुरु शिष्य को कोई मंत्र देता है और शिष्य उस मंत्र को जपता है और उससे किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करता है या मोक्ष की प्राप्ति करता है या भगवत दर्शन तक करता है। परंतु इस क्रिया में गुरु द्वारा मंत्र दिया जाता है। तो कहीं भी कहा भी गया है कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि गोविंद तक पहुंचाने के लिए, भगवान तक पहुंचाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। परंतु आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आया हूं जिसमें एक शिष्य द्वारा गुरु को भगवान के दर्शन कराए जाते हैं या गुरु को शिष्य द्वारा भगवान के दर्शन होते हैं, भगवत प्राप्ति होती है। तो आइए कहानी पे आते हैं। एक बार एक किसी गांव में एक बालक का जन्म होता है। बालक स्वभाव से बहुत ही शांत होता है और भोला होता है। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगता है। तो बालक का मन तो शांत रहता है, स्वभाव भी शांत रहता है, परंतु बालक को भूख बहुत लगती है और बालक भोजन बहुत करता है। तो उसकी भोजन की आदत से सभी घर वाले परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। उसके भोजन अधिक करने के कारण उसका शरीर भी बहुत मोटा हो जाता है, जिस वजह से वह किसी भी तरह के कार्यों को करने में भी अक्षम हो जाता है, कार्यों को कर नहीं पाता है। अब उसकी भोजन की अधिकता और काम को न करने के कारण सभी घर वाले उस पर परेशान हो जाते हैं। उसकी वजह से परेशान होने लगते हैं कि यह अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगा, कैसे यह जीवन को अपने करेगा, अपना जीवन आगे चलाएगा। एक बार पिताजी क्रोधित होकर गुस्सा होकर उससे कहते हैं कि भाई, तुम्हारे बस का कोई काम करना नहीं है और तुम खाने के लिए तुम्हें हमेशा चाहिए। तो इस प्रकार की जब बात उसके पिताजी कहते हैं तो कहते हैं कि जा, तू घर से निकल जा। तो पिताजी सोचते हैं कि इस प्रकार से कड़े शब्दों से मैं कहूँगा तो बालक कुछ कार्य करेगा और हमें भी थोड़ा सा जो है बालक की चिंता कम होगी। लेकिन बालक घर से निकल जाता है। तो जब बालक घर से निकलता है तो सोचता है कि यार, हो सकता है हमारे पिताजी ने ऐसे ही बोल दिया। कुछ दूर जाकर वापस आता है, कहता है, पिताजी क्या मैं सच में चला जाऊं? तो पिताजी बोलते हैं, हाँ तू जा, हम तुझे अब खाना नहीं खिला सकते, अब हम तेरा पालन नहीं कर सकते, अब तू बड़ा हो गया है, बाहर जा, कुछ कर, योग्य बन। तो कहता है, पिताजी सच में मैं चला जाऊं? तो कहते हैं कि हाँ, तुझे जाना पड़ेगा। तो अब यह सोचते हुए कि अब मैं जाकर क्या काम करूं, कैसे अपना जीवन व्यतीत करूं, तो चलता है बहुत देर तक। चलने के पश्चात में, बहुत देर के बाद में उसे एक बाबा दिखाई देते हैं, एक संत दिखाई देते हैं, साधु दिखाई देते हैं। तो साधु महात्मा के पास में जाता है, कहता है, महाराज नमस्कार, प्रणाम करता है, अभिवादन करता है, महाराज के चरणों में बैठ जाता है। महाराज पूछते हैं कि कौन हो तुम? तो कहता है, मेरा नाम ज्ञानचंद है। ज्ञानचंद है? तो बाबा से पूछता है कि बाबा आप कौन हैं? तो बाबा बताते हैं कि हम पास ही एक मंदिर है, इस मंदिर के मठाधीश हम हैं। कहता है, अच्छा। तो ज्ञानचंद जो होता है मन ही मन में सोचने लगता है कि यार, बाबा तो हृष्ट पुष्ट अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो भूखे को क्या चाहिए? खाना। तो इसी प्रकार ज्ञानचंद भी कुछ ही समय बाद बाबा से पूछता है, महात्मा से पूछता है, महात्मन आप काम क्या करते हैं? तो महात्मा बोलते हैं, कुछ नहीं, हम तो भगवान का भजन करते हैं। अच्छा, आप भजन करते हैं, तो महाराज आपके खाने पीने की व्यवस्था कैसे होती है? तो कहते हैं कि हमारे खाने पीने की मंदिर में जो कुछ प्रसाद बनता है और हम लोग भजन कीर्तन आदि करते हैं और मंदिर में जो प्रसाद बनता है उसी प्रसाद से
हमें भोजन मिलता है। तो महाराज भोजन में क्या मिलता है? तो महाराज बताते हैं भाई खीर पूरी हलवा कभी कुछ मिल ही जाता है। तो बोलते हैं तो महाराज तो क्या मैं भी आपके साथ मंदिर में चलूं? तो कहता है कि आप भी चलो। तो महाराज मैं आपका शिष्य बन जाऊं? तो कहते हैं कि हाँ भाई तुम अपना शिष्य बन जाओ, तुम भी शिष्य बन जाओ। तो कहता है कि ये सही है, महाराज जी के साथ कुछ काम भी नहीं करना है और खाने को भी मिलेगा। तो महात्मा का शिष्य बन जाता है। तो महात्मा जब अपने मंदिर में जाते हैं, वहाँ पूजन होता है, पूजन करते हैं, हरि कीर्तन करते हैं, उसके बाद में भोजन इत्यादि करते हैं, भगवान को भोग लगता है, प्रसाद लेते हैं, सभी लोग भोजन करते हैं। तो ज्ञानचंद भी बैठकर भोजन करने लगता है। धीरे धीरे ज्ञानचंद भी वहीं रहने लगता है और महाराज के छोटे मोटे कार्यों में हाथ बटाने लगता है। तो वहीं से उसको भोजन की प्राप्ति हो जाती है और अपनी दिनचर्या से ज्ञानचंद संतुष्ट है। तो जब संतुष्ट है, इस प्रकार से कई दिन हो जाते हैं। तो एक दिन ज्ञानचंद देखता है कि आज तो मंदिर में भोजन नहीं बन रहा है, आज के भोजन की व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है? तो पूछता है, भोजन बनाने वाले से पूछता है, भैया आज भोजन क्यों नहीं बनेगा? तो बोलते हैं बन रहा है। तो बोलते हैं कि आज भोजन नहीं बनेगा। तो महंत जी के पास जाता है कि महाराज जी आज भोजन की व्यवस्था नहीं है, आज भोजन नहीं बन रहा है। तो महाराज जी बताते हैं कि आज एकादशी है, एकादशी को सबको व्रत रखना पड़ता है और एकादशी को भोजन मंदिर प्रांगण में नहीं बनता है, मंदिर में नहीं बनता है और आज मंदिर के सभी लोगों को उपवास रखना होता है, व्रत रखना होता है। तो कहता है महाराज मैं कैसे व्रत रख पाऊंगा, मैं तो व्रत नहीं रख पाऊंगा, मुझे तो भूख बहुत लगती है। तो महाराज कहते हैं कि नहीं, आज तो मंदिर में तो भोजन नहीं बनेगा। तो बोलता है महाराज मैं तो अगर खाना नहीं खाऊंगा तो मैं तो मर जाऊंगा, मुझे तो अभी से भूख लग रही है। तो महाराज सोचते हैं यार क्या करें, ये कैसा शिष्य है। तो महाराज भोजन बनाने वाले को बोलते हैं कि भाई इसे कुछ सामान दे दो। तो ज्ञानचंद को बोलते हैं भाई ऐसा है भोजन मंदिर में तो नहीं बनेगा, तुम ऐसा करो पास ही नदी है, नदी के पास चले जाओ, वहाँ जल भी रहेगा और ये कुछ बर्तन ले जाओ और ये कुछ खाना बनाने का सामान ले जाओ और जो है भगवान का भोजन बनाकर प्रसाद बनाकर पहले भगवान को भोग लगाना और उसके बाद में ही भोजन करना। तो ज्ञानचंद सामान लेकर चला जाता है और भोजन बनाने लगता है। जैसे तैसे भोजन बनाता है तो सोचता है कि यार गुरुजी ने बोला है कि भोग लगाना है। अब ज्ञानचंद असमंजस में पड़ जाता है कि भोग लगाना तो मुझे आता नहीं है, भोग कैसे लगाते हैं। तो भोग लगाना नहीं आता है तो ज्ञानचंद ऐसे ही भोजन बनाकर सामने रखता है और कहता है कि भगवान आओ भोग लगाओ। तो जब देखता है तो कोई नहीं आता है भोग लगाने, तो फिर से कहता है भगवान आ जाओ भोग लगाओ। तो कुछ समय और देखता है तो कोई भोग लगाने नहीं आता है। फिर ज्ञानचंद कहता है अपने भोलेपन से कहता है कि भगवान आप क्या सोच रहे हो कि आज मंदिर में खाना मिलेगा? मंदिर में आज कोई भोजन नहीं मिलेगा, आज तो ज्ञानचंद के हाथ से ही भोग लगाना पड़ेगा। मंदिर में आज तुम्हें तरह तरह के व्यंजन नहीं मिलेंगे। बहुत दिनों से आपने व्यंजन खाए और हमने भी व्यंजन खाए, परंतु आज तो मंदिर में उपवास है, तो आज किसी को ना तो मुझे भोजन आप मिलेगा ना आपको वहाँ भोजन मिलेगा। अगर भूख लगी हो तो आ जाओ। भगवान देखते हैं कि यार अत्यंत भोलेपन से यह बालक मुझे बुला रहा है, तो लक्ष्मण और राम के रूप में वहाँ पर जाकर चले जाते हैं। तो जब कहते हैं कि हाँ हम आ गए हैं भोग लगाने के लिए, तो ज्ञानचंद भोजन को देखने लगता है कि भोजन तो मैंने 2 जनों का बनाया है, अब ये 2 लोग तो यही हैं, अब मैं क्या खाऊं, मैं कैसे भोजन खाऊं, मैं कैसे भोजन प्राप्त करूं। तो दोनों को भोग लगाता है और ज्ञानचंद को भोजन नहीं मिल पाता है। तो ज्ञानचंद बेचारा भूखा ही रह जाता है। कुछ दिनों के बाद में
ज्ञानचंद भूखा ही मंदिर चला जाता है और पूछता है, भगवान गुरु जी से पूछने लगता है कि हे गुरुदेव, मैंने भोग लगाने को एक जने को बुलाया लेकिन 2 भगवान आ गए। तो गुरु जी सोचे कि यार इसे कुछ भोजन कम पड़ गया होगा। बोले कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है। तो इस प्रकार से जब अगले दिन फिर एकादशी का व्रत समापन करके प्रसाद ग्रहण किया, इस प्रकार से चलता रहा। फिर अगले पक्ष में फिर से एकादशी आई, आज भोजन फिर से नहीं बन रहा है। तो ज्ञानचंद फिर पूछता है भोजन बनाने वाले से, भाई आज भी भोजन नहीं बनेगा क्या? तो बोलता है नहीं, आज भी भोजन नहीं बनेगा। तो फिर से गुरुजी के पास में जाता है, कहता है गुरुजी मुझे तो भोजन बनाने का सामान दिलवा दो। तो गुरुजी कहते हैं भोजन बनाने वाले को कि भाई से सामान दे दो। तो गुरुजी से कहने लगता है, गुरुजी मुझे 3 जनों का भोजन देना, क्योंकि 2 लोग वो हो जाते हैं और एक मैं रहूंगा। तो पिछली बार मुझे भोजन करने को नहीं मिला था। तो गुरुजी बोलते हैं ठीक है भाई, जितना ये मानता है इसको दे दो। तो 3 जनों का भोजन लेके जाता है और फिर से भोजन बना के तैयार करता है और फिर भगवान से कहता है, भगवान आ जाओ, एकादशी का आज भी मंदिर में उपवास है, वहां भोजन नहीं मिलेगा। तो भगवान भी सोचते हैं कि चलो इस भोले आदमी की भी परीक्षा ली जाती है, और आज 3 जनों का खाना उसने बनाया होता है। तो भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता के साथ में 3 लोग ही वहां पे पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो ज्ञानचंद फिर से अपने भोजन के पात्र को देखता है और कहता है आज 3 जनों का भोजन बनाया है और ये लोग भी 3 लोग आ गए हैं। तो इस प्रकार से देखता है, फिर उनको भोजन कराता है और ज्ञानचंद फिर से भूखा रह जाता है। इसके बाद में फिर मंदिर जाता है, फिर इसी तरह से गुरुजी को बताता है। गुरुजी सोचते हैं कि यार इसका पेट नहीं भर पा रहा है। फिर अगली एकादशी को फिर से इसी तरह से घटना घटती है, फिर से खाना लेकर पहुंचता है और खाना तैयार करता है। अब की बार 4 लोगों का खाना बनाता है। तो इस बार राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी को लेकर भगवान उसके पास में जाते हैं और ज्ञानचंद फिर वही प्रतिक्रिया दिखाता है और खुद व्रत भूखा रहकर और चारों को भोजन कराता है। तो इस प्रकार से ज्ञानचंद फिर भगवान मंदिर में जाता है और गुरुजी को बतलाता है। फिर अगले पक्ष की एकादशी पुनः फिर से आती है और तो इस बारी गुरुजी से नाराज होते हुए कहता है, गुरुजी इन भगवानों का भी कोई भरोसा नहीं है, ये कभी 4 आते हैं, 2 का खाना बनाओ तो 2 आते हैं, 1 को बुलाओ तो 2 आते हैं, 2 को बुलाओ तो 3 आते हैं। मुझे तो आज बहुत सारा सामान दे दो, पता नहीं आज कितने लोग आएंगे, आज मुझे बहुत सारा खाना वहां बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से गुरुजी सोचते हैं कि लग रहा है यह किसी बुरी संगत में पड़ गया है और सामान को बेचने लगा है। तो गुरुजी कहते हैं भाई इसे सामान दे दो और भोजन बनाने वाले के साथ में खुद भी जाकर, कहते हैं कि चलो इसे हम भी जाकर देखते हैं। तो ज्ञानचंद जो है सारा सामान लेकर पहुंच जाता है और पीछे पीछे गुरुजी और भोजन बनाने वाला भी चलने लगते हैं। तो गुरुजी देखते हैं कि सारा सामान नदी के किनारे ज्ञानचंद ने रख दिया है और गुरुजी और भोजन बनाने वाला छिपकर देखने लगते हैं। तो देखते हैं कि ज्ञानचंद तो कोई खाना नहीं बना रहा है। तो गुरुजी सोचते हैं कि अवश्य ही कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको ज्ञानचंद सामान बेचता होगा। तो जब इस तरह की बातें गुरुजी सोच रहे होते हैं तो ज्ञानचंद तभी भगवान को कहने लगता है कि भगवान आओ, भोग लगाओ, आज भी मंदिर में एकादशी का व्रत है, कोई भोजन वहाँ आपको नहीं मिलेगा, कोई भोग वहाँ नहीं मिलेगा, प्रसाद वहाँ आपको आज वहाँ पर नहीं मिलेगा, आज भी ज्ञानचंद के हाथ से ही आपको भोजन करना पड़ेगा। तो भगवान भी देखते हैं कि इसकी परीक्षा लेने के लिए भगवान भी राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी, भरत, शत्रुघ्न सभी अपनी अपनी धर्म पत्नियों के साथ, अपनी 3 माताओं के साथ में और पूरे घर के सभी सदस्यों के साथ में आकर जाने लगते हैं, वहां पर पहुंच जाते हैं। तो देखते हैं कि ज्ञानचंद कहता है कि भगवान आज मैंने खाना नहीं बनाया है, मैं परेशान हो गया हूँ, कितने लोगों के लिए खाना बनाऊं,
आज ऐसा करो, सारे मिलकर खुद खाना बनाओ। तो जब ऐसी प्रतिक्रिया गुरुजी देखते हैं अपने शिष्य की, तो कहते हैं कि इसे क्या हो गया है। सामान सारा वहीं रखा हुआ होता है, परंतु ज्ञानचंद भगवान ज्ञानचंद के पास में आते हैं और जो है सीता माता रसोई बनाने लगती है, लक्ष्मण जी लकड़ियां काट कर ला रहे होते हैं और इस प्रकार से सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है। परंतु गुरुजी को कोई नहीं दिखाई दे रहा है, केवल भोजन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरुजी अत्यंत आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि यह क्या हो रहा है। इस प्रकार से जब खाना बनकर तैयार हो जाता है तो माता सीता जी ज्ञानचंद को बोलती हैं कि पुत्र ज्ञानचंद, खाना बनकर तैयार हो चुका है। बहुत दिनों से तुमने हमारी सेवा की, आज हम तुमको अपने हाथ से भोजन कराएंगे। इस प्रकार से जब ज्ञानचंद को बोलते हैं तो ज्ञानचंद भोजन करने के लिए बैठ जाता है। इतने में ही गुरुजी आते हैं और ज्ञानचंद से बोलते हैं, ज्ञानचंद यह सब क्या है? यह खाना अपने आप कैसे बन रहा है और कैसे अपने आप तुम्हारी थाली तैयार होकर आई है? इस पर ज्ञानचंद कहता है कि यह सब अपने आप नहीं हो रहा है गुरुजी, मैं इतने दिनों से इनको भगवान जी को भोग लगा लगा कर परेशान हो गया हूँ। एक जने को बुलाता हूँ तो 2 जने आते हैं और 2 को बुलाता हूँ तो 3 जने आते हैं, और आज देखो ये सारे लोग आ गए खाने के लिए, तो इसलिए मैंने खाना बनाया ही नहीं। तो इस प्रकार से गुरुजी कहते हैं, लेकिन मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है ज्ञानचंद, यह सब क्या उल्टा सीधा बोल रहे हो? इस पर ज्ञानचंद कहता है कि भगवान, आपने तो मुझे झूठा बना दिया, मेरे गुरुजी को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। अगर आप सच में यहाँ पर हैं तो आप मेरे गुरुजी को भी दर्शन दें। इससे अब भगवान ज्ञानचंद की बात को मानते हुए और अपना प्रेम ज्ञानचंद को दिखाते हुए गुरुजी को भी दर्शन देते हैं, और गुरुजी भी भगवान के दर्शन पाकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आश्चर्यचकित होते हैं और ज्ञानचंद को बोलते हैं कि बेटा ज्ञानचंद, आज तक गुरुओं ने तो कई बार शिष्यों को भगवत दर्शन कराया है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब शिष्य ने अपने गुरु को भगवान के दर्शन कराए हैं। सच में तुम श्रेष्ठ हो और श्रेष्ठ तुम्हारी भक्ति है और श्रेष्ठ तुम्हारे भोलापन है। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आप पूजा पाठ किसी भी तरह से करें, किसी भी तरह से भगवान की भक्ति करें, परंतु अगर उसमें एक सादगी है, भोलापन है और साथ ही आपकी धर्मपरायणता है, तो चाहे आप उपवास रखें या ना रखें, आपको भगवान की प्राप्ति होगी, भगवत प्राप्ति होगी, और इस प्रकार से आपका जीवन भी ज्ञानचंद की तरह मंगलमय हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।